सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी से नहाने में एक अलग ही मज़ा आता है। 40 डिग्री की इंस्टेंट एनर्जी जो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, सुबह उठते ही सीधे बाथरूम में घुसना। मुझे ऐसा करना बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर मैं अपने बीते हुए कल को धोती हूँ। क्योंकि कल का दिन मेरा गुजरा हुआ कल था और आज का दिन मेरे आने वाला कल है। मुझे शहर में आए अभी 2 महीने ही हुए हैं। मैं एक राइटर के तौर पर एक ऊंचा मकाम हासिल करना चाहती हूँ। तुम कॉफ़ी लोगी? हाँ ज़रूर लूँगी, थैंक यू। मुझे लगता है कि शावर लेना सुबह का सबसे बेस्ट पार्ट है। तुम कमाल की हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो ताज़ी कॉफ़ी की खुशबू होती है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। जो यहाँ इस बड़े से शहर में पिछले 1 साल से अकेली रह रही है। मैंने इश्तिहार दिया था कि मुझे किराए पर रहने के लिए मकान चाहिए और फिर मैं उसके साथ रहने के लिए आ गई। इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहती हैं एंड हियर वी आर। शी इज़ अ लेस्बियन और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। मुझे जो की कंपनी अब अच्छी लगने लगी है। आज सुबह सुबह अच्छी दिख रही हो। आज मेरा नोटर आईडी में पहला दिन है। ज़रा संभल कर रहना। क्या तुमने उनके छापे हुए आर्टिकल्स देखे हैं? क्या वो सीरियस काम भी करते हैं? हाँ, लेकिन तुम बहुत कम हो। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि ज़्यादा सीरियस मत लो। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन जब वो मेरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तुम बहुत भोली हो, समझ गई? तुम जो भी समझो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। देखा, यही तो मेरी राइटिंग का जादू है, आम आदमी के लिए सही शब्द ढूंढना। ना मैं आम हूँ और ना ही मैं आदमी हूँ। तुम उसके आधे रास्ते में हो। नॉटी गर्ल। मेरी बात याद रखना, जब तक तुम्हारे आर्टिकल्स प्रिंट ना हो किसी पर भी भरोसा मत करना, समझ गई तुम? अपने काम से काम रखना। हाँ, वैसे भी मैंने एक भी आर्टिकल छपे बिना इस जॉब के लिए ज्वाइन किया है। और वैसे भी तुमने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन जो किया था। तो तुम्हें लगता है कि मैं टफ हूँ क्योंकि मैं कैम्ब्रिज गई थी? तुमने इंग्लिश से ग्रेजुएट किया है और तुम साउथ इदाहो के किसी गांव से भी ग्रेजुएशन किया होता तब भी तुम टफ होती। हे, कुत्ते के मुंह से हड्डी मत छीनो, नहीं तो कुत्ता तुम्हें काटेगा। सबसे पहले तो मेरी आंटी आइडाहो में रहती है और दूसरी बात, अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। हाँ। खैर, तुम्हें इस काम से ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि आज के बाद क्या होगा। शायद हो सकता है कि तुम खुश भी हो जाओ। हाँ, हो भी सकता है। ओह शिट, मुझे अभी रेडी होना चाहिए। थैंक्स फॉर द कॉफी। यू वेलकम। मेरा मतलब, मैं जानती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही है, लेकिन आज मेरी जॉब का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि जो की राय मैं ज़रूर बदल सकती हूँ।
ये मेरा नया एडिटर है, डैरन। लेकिन ये फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा था। ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम हमारे काम के बारे में क्या जानती हो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा काम बहुत खास है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो मुझे लगता है कि आप आर्टिकल्स, सोशल कमेंटरी, लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल्स, इन सब पर विस्तार से बात कर सकते हैं। तुम यंग और समझदार हो, मैं समझ गया और रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कई नौजवान आए बड़े आइडियाज़ के साथ, जिसमें से ज़्यादातर असफल रहे। अब ये उनके विचारों का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन तुम वहाँ चेंज की उम्मीद नहीं रख सकती हो जहाँ चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आई मीन, अगर हम न्यू आइडियाज़ अडेप्ट करते हैं तो फिर ये न्यूज़पेपर नहीं रहेगा या हम अपनी आवाज़ खो देंगे। और इस बिजनेस में आवाज़ ही है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जानती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे आइडियाज सुनेंगे तो हो सकता है आप कुछ चेंज ला सके। सच कहूँ तो प्लीज सच मत बोलना। तुम्हें इस बिजनेस में रहने के लिए हाथ भी मेले करने पड़ते हैं। देखो, ये एंड नहीं है। देखो, ये अंत नहीं है। जब तुम्हारा अधिकार असाधारण है तो तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम हमारा पेपर पढ़ती हो ना? हाँ, मैंने कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो फिर तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए। पुराना स्कूल जैसा कि बच्चे कहते हैं। आई मीन, हार्ड कॉपी मार्केट चलता है। अभी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तुम गलत हो। हम यही तो करते हैं। बड़े पेपर अभी भी प्रिंट होते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे अखबार ऑनलाइन की दुनिया में बहुत कम टिक पाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है इन हार्ड कॉपी पेपर्स के बारे में? काम करने की आज़ादी। आई मीन, सोशल मीडिया की जानकारी कोई भी देख सकता है, लेकिन अखबार के मामले में ऐसा नहीं है। सिर्फ जो उसे खरीदता है और जो बेचता है, सिर्फ उन्हें पता होता है कि उसमें क्या छपा है। पुराने ज़माने की घटिया सोच। शिट, आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। हम धीरे धीरे डिजिटल हो जाएंगे, लेकिन हम प्रिंटिंग चालू रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें भी हमारे जैसी ही सोच रखनी चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। सेक्स। सेक्स? तुमने सही सुना। लोगों को अच्छा लगता है, रीजन मुझसे मत पूछना। मुझे नहीं लगता कि मैं सेक्स पर कुछ लिख पाऊंगी। तो लिखना शुरू करो, तुम अच्छा ही लिखोगी। नहीं, मैं नहीं लिख सकती हूँ। मुझ में ईमानदारी है। ईमानदारी से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जरा सोचो, इसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। ईमानदारी से कुछ नहीं होगा। नाओमी, जरा यहां आना। डोंट वरी, ये काम करना इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मुझे लगा था आज का दिन मेरा है। बड़ी दुनिया, बड़ा शहर, बड़े सपने, सब टूट गया। कब इसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे जरूरत ना भी पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हे, क्या तुम पॉर्न देख रही हो? ओह माय गॉड, मतलब तुम सच में देख रही हो? नहीं, ये तो बस। झूठ मत बोलो। तुम देखोगे भी तो कोई बात नहीं। मैं काम के लिए देख रही हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हें इसे देखना पड़ रहा है? बताओ मुझे। आज का दिन खास नहीं रहा। ओह, आई एम सॉरी। क्या हुआ है?
बताओ। उन्हें मेरी राइटिंग अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस पर कुछ लिखना होगा। ओह, आई सी। तुम क्या देख रही हो? एग्जैक्टली उन्हें ऐसा क्या चाहिए? मुझे नहीं पता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ तुम्हें ये सब मिल सकता है, लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो वो तुम्हें सर्विस भी दे सकते हैं और ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। इसके बारे में तुम कैसे जानती हो? मुझे इस शहर के सारे डर्टी सीक्रेट्स पता है। सच में सारे? हाँ, सारे। ये पहले एक छोटा सा नाइट क्लब था और लोगों ने इसे इंटरटेनमेंट का एक जरिया बना लिया। अब वो हर शहर में सर्विस देते हैं। तो इस बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। अपनी शर्म दरवाजे पर छोड़ो, ओपन योर माइंड एंड एक्सप्लोर। पता नहीं, ये मेरी सोच से बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ो या घर जाओ। अगर तुम्हें इसे ज्वाइन नहीं करना है तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर सकती हो। बहुत लोग उस जगह पर जाते हैं और तुम्हें कोई मसाला भी मिल सकता है। देखो, वो इस वीकेंड इसे रात में रखने वाले हैं और बहुत से लोग वहाँ आएंगे मेरे ख्याल से, और टिकट्स भी अवेलेबल है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? मास्क पहनो ना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, और वैसे भी वहाँ के ऑनर्स अच्छे हैं, और वहाँ तुम्हें कोई डोमिनेट भी नहीं करेगा। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। डोम वो है जो दूसरे को डोमिनेट करता है। डोमस और सबस होते हैं वहाँ पे। सब मतलब सबमिसिव होते हैं जो उनके डोमन्स को सबमिट करते हैं। कभी कभी टोटल कंट्रोल में रहना अच्छा होता है और कभी कभी कंट्रोल को छोड़ देना अच्छा होता है। ओके। हाँ हाँ, ऑसम। फिर मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक करती हूँ। अभी तो मेरा अकाउंट यूज कर सकती हो। क्या तुम नहीं आओगी? इस वीकेंड में मुझे बहुत हॉट डेट मिली है और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी जगह पर जाना चाहेगी। एटलीस्ट पहली मुलाकात में बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? तुम जा सकती हो। तुम वहाँ शेरनी बनकर जाओ और तुम्हें जो स्टाफ चाहिए वो ले लो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े और मास्क का इंतजाम करती हूँ। ओके। चलो कॉस्ट्यूम देखते हैं। अरे आ गया। चलो अब जल्दी खोलो। चलो, बहुत बढ़िया। इसे ट्राई तो करो। कम ऑन। तुम जैसा सोच रही हो वो इतना भी बुरा नहीं है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वहां पर तो लोग इससे भी कम कपड़े पहन कर आते हैं। कम ऑन। ओके। ये कौन है? कौन हो तुम? तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं हो।
या हो सकता है कि ये नई शार्लेट है। तुम फालतू ही डर रही हो। यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। आखिर ये लोग कौन हैं? उन्हें यहाँ क्या खींच लाता है? तुम वहीं से देखोगी या फिर मजे भी लोगी? तुम इसके साथ मजा करना चाहोगी? क्या तुम्हें ये यूज करना नहीं आता? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। आर यू श्योर? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्या बोलूं? मेरा नाम है, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। चार्ली। चार्ली, नाइस टू मीट यू। मैं साइमन। सेम हियर। तो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ चार्ली? वो मैं बस मुझे नहीं पता। ओके, पहली बार मेरी भी ऐसी हालत थी। क्या सबके साथ ऐसा होता है? मुश्किल होता है। यहाँ का माहौल देखकर दिल घबरा जाता है, लेकिन जब तुम 2-3 बार यहाँ आते हो तो आदत हो जाती है और फिर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी लाइफ का कुछ पार्ट मिसिंग था जो तुम्हें यहाँ आकर मिला। तो तुम्हें यहाँ क्या करना अच्छा लगता है? थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे, ये सब मेरे मूड पर डिपेंड होता है। तो आज रात किस मूड में हो? तो तुम्हें बताऊं या तुम्हें दिखाऊं? मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तो तैयार फिर हूँ। सिर्फ तुम देखो, बस तुम देखकर मजे लो, फिर सब समझ जाओगी। ओके। ठीक है, मेरे पीछे आओ। जरा बचकर रहना। एक्सक्यूज मी? लाल झंडे हमेशा आपको लाल नहीं रखते हैं, कभी कभी वो हरे भी होते हैं तो कभी सफेद भी। डिपेंड करता है कि उसे फहरा कौन रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं समझी नहीं। खैर, तुम यहाँ पर नहीं हो। तुम्हें ये देखकर बता सकती हूँ कि तुम यहाँ दोबारा जरूर आओगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब छोड़ो। क्या तुमने डोम बनने की कोशिश की? वो फीलिंग ही अलग होती है जब कोई तुमसे दया की भीख मांगता है। इसके जैसी और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुमने डोम नहीं बनना है तो ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम यहां से चली जाओ। तुम कौन हो? बस जरा संभल कर रहना। यहाँ की लाइफ हर किसी के लिए नहीं है, और अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो तुम सब बनकर रह जाओगी। फिर चाहे तुम कितनी भी भीख मांगो, तुम दोबारा लौट नहीं पाओगी। थैंक यू फॉर द एडवाइस। मैं ऐसी लाइफ कभी नहीं जीना चाहती हूँ। जिंदगी हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती, इसलिए अपना ख्याल रखना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।
यही यही तो मुझे चाहिए था। इसकी सीरीज बहुत जबरदस्त होगी। सीरीज? हाँ, हफ्ते में एक बार। लेडी चार्ली के बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है। यह सीरीज बहुत अच्छी रहेगी। इसे हर मंडे पब्लिश किया जाएगा। सच में? मैंने वैसे अब तक सोचा नहीं है कि मैं कोई सीरीज लिखूं। श्योर, मेरा मतलब ये सोना है। मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे हासिल करती हो, बस इस काम को तुम करती जाओ। ठीक है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है तो फिर कंटेंट ढूंढो, दोस्त बनाओ और अंदर की जानकारी निकालो। इसमें बहुत कुछ है, मुझे यकीन है। कब तक? जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे क्या कहना चाहिए। थैंक यू कहो। थैंक यू। अब जाओ और कंटेंट लेकर आओ। जल्दी जाओ। जाओ। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हें इसे पहले ऑन करना चाहिए। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बस अपने ही ख्यालों में थी। तुम यहाँ पर नहीं हो? हाँ। हाय, मैं शार्लेट हूँ। मैं कार्लोस। हाय। मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा। आई एम सॉरी। नए लोग यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकते। अच्छा, तो तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई हो ना? कैम्ब्रिज। लेकिन असली दुनिया में इसका कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नथिंग पर्सनल। हैव अ गिफ्ट। मैं इंसान को भांप लेता हूँ और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकोगी। तो अगर बात नहीं बनी तो मैं महीने के आखिरी में फ्री हूँ। अगर तुम्हें एंजॉय करना हो तो बोल देना। वैसे एक बात और, मेरा डेस्क वहां पर है। मर्द तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन असली मर्द वही होता है जो सारे बटन्स जानता है और उन्हें दबाने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो जानता है दहाड़ कैसे मारनी है और तूफान में भी कैसे डटकर खड़े रहना है, लेकिन वो खुसफुसा कर दूसरों को अपनी बात सुनाना भी जानता है। और उसका स्विच होता है औरत के दिमाग में, जो उनके ऑडिटोरी रिसेप्टर्स में उनकी फ्रीक्वेंसी को पहचान सकती हैं। उनके महीन बालों से वो उनकी फुसफुसाहट सुनती हैं, क्योंकि वो इतने सक्षम होते हैं कि उनकी छोटी से छोटी भावना भी सुनी जा सकती है। वह चाहते हैं कि मैं कोई सब मिसिव चुन लो। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम कितनी अधीन हो, है ना? जीसस, मैं कहाँ थी? साइमन, हे! साइमन! हे चार्ली, तुम्हें मैं याद हूँ? ऑफ कोर्स याद हो। तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ? वैसे तुम्हें यहाँ पर देखकर अच्छा लगा? ऐसे फैंस के बाहर? नहीं, मेरा मतलब ऐसे अचानक से। किस्मत हो सकती है शायद। देखो, मैं भी जल्दी में हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। एक्चुअली फेवर चाहिए। मैंने अभी तक तुमसे पूरा सच नहीं कहा है। मतलब? मैं एक राइटर हूँ। ओह ओके, तो तुम एक किताब लिख रही हो? नहीं, मैं एक अखबार के लिए कॉलम राइटिंग करती हूँ। ओके। मुझे अपने आर्टिकल्स के लिए कुछ कंटेंट चाहिए और मुझे खुशी होगी अगर तुम इसमें मेरी हेल्प करो तो। ओह, मुझे नहीं पता। ओह नहीं, ठीक है, मतलब नहीं, रुको रुको। तुम्हें क्या जानकारी चाहिए, बताओ। तुम्हारे उन सभी रातों की एक्सपीरियंसेस और उस माहौल के बारे में। ओह अच्छा। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं सही इंसान हूँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। सच में? ठीक है, ये लो मेरा नंबर। मुझे कल फ़ोन करो
देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय। बाय। यस। ये नॉर्मल है। तुम अभी अभी मिले आदमी से कहोगी कि तुम उसे सेक्स करते हुए देखना चाहती हो और उसके बारे में लिखना चाहती हो। लोग ऐसा हमेशा करते हैं। हेलो। हाय साइमन, मैं चार्ली बोल रही हूँ। हाँ बोलो चार्ली। हाँ, तुम सच में इंटरेस्टेड हो ना? हाँ बाबा, क्या तुम आज दोपहर में 3 बजे फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। गुड। मेरे लंदन के घर में तभी एक लड़की आने वाली है। कौन सी लड़की? पुरानी फ्रेंड है। मैंने एक प्लान किया है, यदि तुम आओगी तो शायद तुम्हें अच्छा लगे। ओके। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। तुम वहाँ आधा घंटे पहले आ जाना। ओके, थैंक यू। माय प्लेजर। बाय। बाय। अच्छा हुआ तुम टाइम पर पहुंच गई। वाह, घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा, सच में। थैंक्स, मुझे भी यहाँ अच्छा लगता है। ओके, तो तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा है? बताओ मुझे। कौन है? कुछ बोलना मत। ये जगह अच्छी है ना? हाँ, इट्स अमेजिंग। और लंदन में तो जगह जगह पर ऐसी प्लेसेस मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ से मैं हूँ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तुम कुछ समय पहले यहाँ आई थी और अब एक जानी मानी राइटर बन गई हो। मैं तो बस कागज पर स्याही डालती हूँ, असल जिंदगी तो तुम जीते हो। हाँ, हम दोनों के लिए। ग्लास खाली है। That's better. Wonders possibilities से भरा हुआ ये खाली गिलास। To us. To us. तो तुम्हें क्या इनकरेज करता है? इनकरेज? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं एक एवरेज आदमी हूँ। तुम खुद को कम मत समझो। देखो, मुझे खुद में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि तुम में है कि तुम हमारे शहर के बारे में क्या सोचती हो। मैं बचपन से ही यहाँ आकर रहने का ख्वाब देखा करती थी। मुझे यहाँ की चकाचौंध, यहाँ का फैशन, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता रहता था। यहाँ जैसे अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक साथ आते हैं। तुम काफी ऑप्टिमिस्टिक हो। आई लव दैट। मुझे एक कदम आगे रहना अच्छा लगता है। तुम्हें होना भी चाहिए। तो क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे बच्चे हैं या फैमिली है? नहीं, सच कहूँ तो मैंने अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय पर कर लेनी चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। वो बुल्गारिया के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे। तुम बुल्गारिया से हो? हाँ, तभी तुम्हारा एक्सेंट ऐसे है। जानता हूँ। क्या तुम भी वहाँ रहती थी? हाँ, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं वहाँ रहती थी। वहाँ का कल्चर बेमिसाल है। तो तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ का कल्चर भी लाजवाब है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बड़े शहर में बहुत से राज छिपे हुए हैं। कई अंधेरी गलियाँ और छिपे हुए राज। तो आ गई मेरी सोने का अंडा देने वाली। मजाक कर रहा था। पता नहीं क्या जादू किया तुमने, पर तुम नंबर 1 पर हो। क्या? कहाँ पर नंबर 1? ऑनलाइन। लेकिन मुझे तो लगा था कि आपको हार्ड कॉपीज में इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे हार्ड कॉपीज पढ़ने में इंटरेस्ट तो है। लोग पूरा पेपर खरीदते हैं और फिर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स पढ़ते हैं। हमें पता नहीं चला, लेकिन लोग तुम्हारे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए साइन इन कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ? कुछ मत कहो। अब मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसे हफ्ते में 2 बार छापा जाए। हफ्ते में 2 बार? लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम मुझे पता है तुम इसे जरूर करोगी। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी। तुम यही चाहती थी, तो अब खुश हो जाओ। मैं खुश हूँ। दिस इज एपिक। पर मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है। तुम ऑफिस में किसी की हेल्प लो, कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। नहीं, मैं ये कर लूंगी। मैं ये कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। एक और बात, दो या एस्पेक्ट अच्छा है। आई वॉन्ट मोर। गेट पर्सनल, गेट इन्वॉल्व। पर्सनल? मुझे नहीं पता कि मैं रेडी भी हूँ या नहीं पर्सनल होने के लिए। रीडर्स की डिमांड है। आई मीन लिटरली वो बेक कर रहे हैं। थोड़ा सा बाहर का भी चलेगा। महीने के आखिर में मुझे तुम्हारी स्टोरीज सुननी है। ओके, शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ और हो सकता है कि इससे मुझे और कंटेंट मिल जाए। और तुम्हारी इंटेग्रिटी के बारे में क्या? मुझे साइमन से बात करनी होगी। शानदार साइमन, उसे कोई हर्ज नहीं होगा। मर्दों को थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा। नहीं, वो वैसा नहीं है। क्या है, तुम्हें बुरा लगा? मुझे बुरा नहीं लगा। तुम जो भी कर रही हो वाकई लाजवाब है। तुम घर घर में जानी जाओगी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। क्या वो सब सच में हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पता है? हाँ, ये सब होती रहती है। वो कौन थी? बेथनी, मेरे कॉलेज की फ्रेंड। वो कल रात मिलने आई थी और हमने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। होता है कभी कभी। मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। रेगुलर नहीं होता, डोंट वरी। मैं तो किसी और को चाहती हूँ। ओह? हाँ, सेनोरिटा से मैं उस दिन मिली थी। क्या कमाल की फिगर थी उसकी, मैं बता नहीं सकती। तुम खुश लग रही हो। हाँ, शायद मैं उसे लाइक कर रही हूँ। तुम्हारा चेहरा काफी खिल रहा है। जब तुम उसे देखोगी तो तुम भी काफ़ी खिल जाओगी। क्या तुमने उसे बताया है? नहीं, मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। उसका क्लास तो एकदम ही अलग है, वो सबसे अलग है। तुम्हें टाइम लेना चाहिए। तुम जब उसे देखोगी तो तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। ओह, अब तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी। हाँ, तुम भी मिलोगी। तुम कॉफ़ी लोगी? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। तुम ये कर सकती हो। इट्स इजी। तुम्हें सिर्फ इतना ही पूछना है, क्या मैं अगली बार ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वो तो मना करेगा। लेकिन पूछने में क्या जाता है? अगर तुम थोड़ा और नर्वस हुई तो वो तुम्हें रिजेक्ट करेगा। तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा।
शायद किसी लड़की को, और फिर पूरा आर्टिकल लेस्बियन पर बन जाएगा। साइमन। हाय, चार्ली बोल रही हूँ। चार्ली में तुमने दूसरी स्टोरी जल्द शुरू कर दी। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओह। हाँ, क्या हम मिल सकते हैं? आर यू सीरियस? हाँ, मुझे लगता है। लेकिन ये बड़ी बात है, जानती हो। तो क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही, लेकिन तुमने ठीक से सोचा है। मुझे मेरे आर्टिकल्स के लिए और कंटेंट चाहिए, और कंटेंट हम मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हें अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे थॉट्स जानना चाहती थी। तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो। अब ये बात सिर्फ आर्टिकल तक नहीं रही है, अब ये बात आगे बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है ना? ओके, लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं। और वो क्या रूल्स हैं? तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। मैं सीरियस हूँ। ये एक बेसिक रूल है मेरा, नो इमोशनल अटैचमेंट। क्या तुम्हें चलेगा? ओके, डन। ठीक है फिर। तो फिर अब आगे का प्लान क्या है? तो तुमने क्या सोचा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा है। दिस इज योर शो। तुमने वैसे भी बहुत कुछ देखा है, तो हम कहाँ से शुरू करें? बहुत जबरदस्त था ना? सच में मैं बहुत सालों के बाद इस तरह से सेटिस्फाइड हुई हूँ। तो हम अब तो रुके क्यों हैं? तुमने पूछा ही नहीं। तुमने पूछा नहीं। मैंने पूछा था। इवेंचुअली। मैं कैसे दिख रही हूँ? माल। मेरे बाल कैसे हैं? बहुत अच्छे। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं जाकर ठीक करके आती हूँ। साइमन बेक? ये सैम कौन है? ओह नहीं, सैम बेक। सैम बेक, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? नहीं, तो ये शादीशुदा है। एक शादीशुदा आदमी ऐसी जगह पर भला क्यों आता है? क्या तुम उसे वैसी नजरों से देखते हो? मैं तुम्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती हूँ। क्या मैं बैड बॉय हूँ? वेरी वेरी बैड बॉय।
हे हाय, सैमन के साथ कैसा चल रहा है? काम बहुत है ना? अच्छा है, काम इतना है कि किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तुम्हें काम करने में खुशी तो मिल रही है। हाँ, ये बात तो है। अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बता देना। हाँ, ज़रूर बताऊंगी। तो तुम्हारा वो सेनोरिटा के साथ कैसा चल रहा है? वाओ, जस्ट वाओ, मैं तो खुद को ही भूल गई हूँ। मुझे भी उससे मिलना है। हाँ यार, तुम्हें मिलाऊंगी। हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि उसे दूसरे से मिलने से पहले हम दोनों एक दूसरे को जान लें। मैं कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती जिससे वो डर जाए। जैसी हो वैसी रहो। इसलिए तो मुझे डर लग रहा है, अगर वो मेरी असलियत जान जाएगी तो डर कर भाग जाएगी। हाँ लवेरिया, मैं संभल कर रहना चाहती हूँ। सही कहा। ये तुम्हारा नया टॉपिक है? जरा एक मिनट। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। रुको, क्या? ओके, अभी आई। क्या तुम चक्कर मारना बंद नहीं, करोगे? मैं ऐसे ही सोचता हूँ। क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? मैंने तुमसे पूरी तरह से सच नहीं कहा है चार्ली। मेरी शादी हुई है, तब हम दोनों की उम्र बहुत ही ज्यादा कम थी। मैं पहले से ही जानती थी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हमारी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और हमारे बीच की दूरियां बढ़ती गईं। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। सैम, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। सिंसियरली डव। ये डव कौन है? मैं अपनी वाइफ को इसी नाम से बुलाया करता था, पर अब मैं उसे इस नाम से नहीं बुलाता हूँ। क्या ये उसने लिखा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उसने ये लेटर लिखा होता तो वो इसे छुपाती क्यों? तो उसे पता चलने से क्या हो जाएगा? सब कुछ। वो मुझे छोड़कर सब कुछ लेकर चली जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए चार्ली। सिर्फ तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है, और मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी। हाँ, सुन रही हूँ। अगर तुम्हें साबित करने में मेरी हेल्प करो कि ओलिव मुझे पहले से ही धोखा दे रही थी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये आसान नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? मुझे नहीं पता। तो कुछ तो करना ही होगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो अगला लेटर मेरे हाथों के बजाय उसके हाथों में होगा। लेकिन क्या उसे इस बात पर यकीन होगा? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ओके, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे उसका भरोसा जीतना होगा और उसे ये महसूस कराना होगा कि ये आइडिया उसका था। थैंक यू। मुझे उसकी रूटीन और शेड्यूल जानना है। मैं आज रात तुम्हें सब भेज दूंगा। थैंक यू। हे सॉरी, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारा डियो ले सकती हूँ? एक्चुअली मैं अपना डियो घर पर भूल आई हूँ और हमारा ब्रांड सेम है। हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। कोई बात नहीं। बाय द वे, मैं शार्लेट हूँ। ओलिविया। वाह, तुम्हारे बूट्स काफी खूबसूरत हैं। इनका डिजाइनर कौन है? तुम उसे नहीं जानती हो। तुम सही हो। मुझे लंदन आकर अभी 2-3 महीने ही हुए हैं और यहाँ के डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे हैं जहाँ से मैं आई हूँ उसके कंपैरिजन में, लेकिन ऐसे सुंदर बूट्स मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। सच में। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या? अरे नहीं, ये सच में लाजवाब है। इनका डिज़ाइनर कौन है? इसे मैंने बनाया है। क्या क्या तुम डिज़ाइनर हो? हाँ। तो
क्या इन्हें सभी बड़ी दुकानों में बेचा जाता है? कुछ दुकानों में, लेकिन वो बड़े नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहे हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया? मैं शार्लेट हूँ। मुझे ऑलिव बुलाओ। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 10 साल। बहुत लंबा समय है ना? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि 10 साल हुए हैं तुम्हारी शादी को। थैंक यू। कभी कभी लगता है काश मैं समय को पीछे खींच पाती। ओह, सैम आ गया। शार्लेट, ये मेरा हस्बैंड है सैम। हाय, मैं शार्लेट हूँ। हाँ शैरलोट, ऑलिव मुझे भी आपके बारे में ही बता रही थी। क्या मेरी बुराई कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम दोनों आराम से बातें करो और मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ। ओके लव। लव। शैरलोट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? मुझे यूज करना है। हाँ क्यों नहीं, उधर ऊपर कोने में चली जाओ। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। तुम क्या करना चाहते हो? चाहते हो कि हम पकड़े जाएं? तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ। तुम अपनी वाइफ के घर में होते हुए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। तुम मुझे ऐसे टीज कर रही हो। उसे भी इसी जगह बुलाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब क्या होगा। हाय, आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हुआ। तुम्हें जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओह गुड। मैंने सुना यहाँ के गार्लिक ब्रेड बहुत कमाल के होते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। तो तुमने जो कहा मैंने उस बारे में सोचा। मैंने क्या कहा था? मेरे शूज के बारे में, कि मुझे वो बड़ी दुकानों में बेचनी चाहिए। हाँ, और मैंने कुछ कॉल्स किए और एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर से बात भी हुई है और उसके साथ आज मीटिंग भी किया मैंने। ओह माय गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे इसे बर्बाद करना है, लेकिन मैं तो इसे करियर एडवाइस दे रही हूँ। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। मैं बहुत नर्वस थी। तो ये सब कैसे हुआ? मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन दिया और शूज की मॉडलिंग की और वो लोग मुझे अपना डिस्प्ले देने के लिए राजी हो गए। वाह, क्या बात है। थैंक यू। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो शायद मैं इस बारे में कभी नहीं अरे सोचती। नहीं यार, तुम्हारे शूज सच में बहुत काबिल तारीफ खैर, है। आज का ये लंच मेरे तरफ से है। तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, मैं थैंक यू सच so में much। बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है इस समय ड्रिंक लेना काफी जल्दी होगा। नहीं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ड्रिंक हमारी दोस्ती के नाम, एक दूसरे के विश्वास के नाम। हमारी दोस्ती के नाम।
तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा था, और मैंने पहले ही कहा था कि ये आसान नहीं होने वाला है। अरे नहीं, प्लान ठीक है, लेकिन तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो। तुम मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हूँ इस प्लान को सक्सेसफुल करने की। अब मैं उसे जबरदस्ती किसी अजनबी के साथ सेक्स करने के लिए तो नहीं बोल सकती ना। हालात बहुत नाजुक हैं। मुझे कुछ नाजुक वाजुक नहीं सुनना है, सीधा सीधा प्लान है। ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है। मैं समझ गया, तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है। क्या? तुम्हें उससे हमदर्दी है, इसीलिए कुछ नहीं करना चाह रही हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। कोई भी तुम्हारे खिलाफ कैसी भी साजिश नहीं कर रहा। तुम दोनों मिलकर मुझे बुरा बनाना चाहती हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने अभी क्या कहा? मैं उसके साथ नहीं हूँ। तुम और मैं, हम दोनों साथ हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर देगी और फिर उसे सब पता चलेगा, और उसे पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। साइमन, साइमन, सुनो, मैं इस प्लान को जरूर कामयाब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? पहले ही 2 हफ्ते हो गए हैं। शायद और 1 हफ्ता, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो फिर कोई नया प्लान बनाएंगे। नहीं, कोई और प्लान नहीं होगा, यही प्लान है। साइमन, तुम अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, समझे? मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, मुझ पर यकीन करो। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? हाँ। गुड। मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। जानती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करूंगी भी या नहीं। मैं कोई जिम्मेदारी नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो ना। मुझे लगता है कि सैम का कहीं चक्कर है। क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ सालों में वो बहुत बदल गया है। वो हमेशा बाहर रहता है, अगर ऑफिस नहीं रहता तो वो सारी रात गायब रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों साथ में खुश लगते हो। जिंदगी से खुशी चली गई है, सोचकर बहुत तकलीफ होती है। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मतलब? हस्बैंड के बारे में? कुछ नहीं। मैं समझी नहीं। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले एंजॉय नहीं कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? मुझसे गलती से हो गया, तुम यहाँ से जाओ। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम बस जाओ। तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम पुलिस को कुछ भी नहीं बताओगी, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। ओह साइमन, ये तुमने क्या किया? कोई मैसेज नहीं। साला कमीना। हे, तुम ठीक हो? नहीं। क्या हुआ?
वो साइमन, वो मेरे कॉल्स या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। वेलकम टू द क्लब। सेनोरिटा भी पिछले 2 दिनों से मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। हम दोनों एक ही नाव पर सवार थे। मुझे फिक्र हो रही है। किस बारे में फिक्र हो रही है? हो सकता है वो हमेशा की तरह मस्ती में बिजी हो। कम ऑन। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ही दुखी आत्मा हो गए हैं। भुलाने के लिए थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। मुझे भी इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाना है। मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। यहाँ मजा आ रहा है ना? हाँ पता है, अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। आई एम सो हैप्पी। 1 मिनट में मैं आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। तुम जाओ। वो कमीना यहाँ क्या कर रहा है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हे, ये जगह रोने धोने के लिए नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। जिंदगी पत्थर दिल है, कमजोर पत्थर दिल, इस दुनिया की सबस। लेकिन हम डॉम्स हैं, हम स्ट्रांग हैं, कभी मत भूलना। तुम सही कह रही हो। मैं सबको यही बोलती हूँ। थैंक यू। मुझे थैंक यू मत कहो। टेक कंट्रोल। खुद को कमजोर मत समझना। आउट आउट। हाय चार्ली। अपना मुंह बंद रखो। तुम कहाँ थे? तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? क्या चल रहा है ये सब? सब कंट्रोल में है चार्ली। कैसे सब कंट्रोल में हो सकता है? मुझे इग्नोर करना प्लान में नहीं था और तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। मैं यहाँ जो भी करूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और तुमने यहाँ आकर सबको भगाने की हिम्मत कैसे की? हाँ साइमन, सैम, सिमोन। गो होम चार्ली। ओके, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चल रहा है। इट्स डन, इट्स ओवर। तुमने अपना काम किया और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम और ऑलिव, इट्स ओवर। मेरा और ऑलिव का क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मेरे घर में हर जगह हैं और उसने सारे गिफ्ट्स तुम्हें भेजे थे। पुलिस भी जब ये बात सुनेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। तुमने मुझे फंसाया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब तुमने किया है और तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। तुम बहुत बड़े कमीने हो। तुम जो भी समझो। कोई ना कोई तो मुझ पे यकीन कोई करेगा। भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। तुम जैसी सबमिसिव पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं सब में सिर्फ नहीं हाँ, हूँ। तुम हो। तुम बिच्छू हो। ठीक है, तुम जो भी मुझे समझो। ओली मुझे बिच्छू कहकर बुलाती थी। वो भी खुद को तुम्हारे जैसे डोम समझती थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में स्ट्रगल करने की पावर तुम में नहीं है, इसीलिए तो तुम यहाँ पर आई हो। ओके? तुम सैम हो? अरे अब ये मोहतरमा कौन है? मैं जो हूँ। तुमने ऑलिव के साथ क्या किया? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ है मुझे बताओ। तुम यहाँ से चलती बनो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो खत तुमने लिखा था। हाँ, वो जानती थी तुम उसे धोखा दे रहे हो। हाँ। और तुम्हें ये बताकर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। और वो भी तो मुझे धोखा ही दे रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा साइमन है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर बताती। ओह, जो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऑलिव जा चुकी है। चली गई? कहाँ चली गई? चली गई?
मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आई एम सॉरी। बताओ ये मुझे। खेल बहुत ही मजेदार है, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। हाँ तुम ही हो, तुमने ही किया है। ओलिव को तुमने ही मारा तुम है। मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जीरो। हम दोनों सच्चाई जानते हैं। हाँ, तुम्हारी बकवास पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मैं जा रहा हूँ। वो तुम हो जिसके पास कुछ नहीं है। तुम कब तक आओगी? सॉरी, मेरे ख्याल से आज नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, कुछ दिन आराम करो, उसके बाद में आ जाना। लेकिन मैं घर में रहकर अपना राइटिंग वर्क करती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक्स डेरन। यू आर वेलकम। मिलते हैं कुछ दिनों में। बाय। बाय। समय बहुत कीमती होता है। कुछ लोग इसे एक चीज समझते हैं। आप बदले में कुछ पाने के लिए अपना समय देते हैं। समय बहुत तेजी से बीतता है और कभी कभी अचानक रुक भी जाता है। हम में से कुछ लोगों के पास बहुत समय होता है और बहुत ज़्यादा समय खतरनाक हो सकता है। जीवन सीमित है किसी कारण से। मौत के खतरे के बिना हम लापरवाह, बेफिक्र, यहाँ तक कि हैवान भी बन सकते हैं। बिना सीमाओं के इंसान को दर्द नहीं होगा, उसे तकलीफ नहीं होगी और इसी वजह से उसे कभी आनंद नहीं मिलेगा।